आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है और इस पर भाजपा की क्या टिप्पणी है? मैं बोल देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं गुमराह हो रहे हैं कांग्रेस की राहों पे। जो एक दो सीट आने वाले भी थी, वह ये जो पप्पू जी हमारे हैं, उनके चलते इनकी नैया डूबती नजर आ रही है। चुनावी समय में ही जैसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने माई बहन योजना को ला करके प्रत्येक महिलाओं को 2500 देने की बात कही थी, कहीं उसका जवाब तो नहीं है ये योजना। हम लोग शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं आपके माइक पे जिस तरह से गाली गलौज दिया गया है। यह गाली गलौज आपने सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं दिया है, सिर्फ उस गरीब के बेटे को नहीं दिया, बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र को घृणित किया है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले अब सियासी बिसात जो है वह बीछने लगी है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव वोटर अधिकार यात्रा को लेकर वे लगातार विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार वे भाजपा एनडीए पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में जब वे दरभंगा पहुंचे तो एक मंच से उनके कार्यकर्ता ने मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी कर दी, गाली दे दी, जिसके बाद भाजपा पूरी तरह से अब हमलावर है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं औरंगाबाद भाजपा के जिला अध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी जी। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि विजेंद्र जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र जी, राहुल गांधी के यात्रा में आपने देखा एक वीडियो जो है वह वायरल हो रही है, आपकी पार्टी ने FIR भी दर्ज करवाया है। आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है और इस पर भाजपा की क्या टिप्पणी है? आप देख रहे हो कि लगातार जब से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का जब से वोट अधिकार रैली निकला है बिहार में, तब से यह अपनी भाषा की मर्यादा जो है लांघ गए हैं। अधिकार सबका है, वोट की लड़ाई सबको लड़ता है, लेकिन इस तरह से अभद्रता और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, जो देश का प्रधानमंत्री है, उनको न जाने कितने बार इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। और कल जैसे कि उनके वोट अधिकार रैली में आपत्तिजनक टिप्पणी, जिनको हम लोग शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं आपके माइक पे, जिस तरह से गाली गलौज दिया गया है। यह गाली गलौज आपने सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं दिया है, सिर्फ उस गरीब के बेटे को नहीं दिया, बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र को घृणित किया है। बिहार जाना जाता है अपने संस्कृति सभ्यता के लिए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के और राजद के दोनों युवराज, जिस तरह से एक तरह से लग रहा है कि अब गुंडागर्दी वाला सीजन जो है फिर से आने वाला है, फिर से शासन आने वाला है, उस तरह से कॉलर उठा के और जिस तरह से अभद्रता कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है और बिहार के लिए बहुत ही, जो कहा जाए, बहुत ही निंदनीय है। अब जो है वह कार्यकर्ता को कहा जा रहा है कि वह जो कार्यकर्ता है वह भाजपा का समर्थक है। जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे, उनके पास कोई चारा नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि अभी तक किसी भी कांग्रेस का औपचारिक बयान नहीं, राजद का औपचारिक बयान आया, स्पष्टीकरण आया है कि मन से इस तरह से अभद्रता की गई है। मैं यहाँ के सदर विधायक जो कि आनंद शंकर है, उनके मुंह से भी अभी तक नहीं सुना हो कि इस तरह का जो वाक्य बोला गया है मन से, वो गलत है, क्योंकि यह सिर्फ किसी व्यक्ति को नहीं बोला गया है, देश के प्रधानमंत्री को बोला गया। और देश का प्रधानमंत्री सबका होता है। जिस तरह से 140 करोड़ देशवासियों का वो लगातार सेवा कर रहे हैं, समर्पण के साथ जितना भी कार्य होता है भारत सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा हर व्यक्ति तक पहुंचाना, वो प्रधानमंत्री का कार्य होता है। उसमें कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं रखा है। तो इस तरह की अभद्रता जो उनके पार्टी के समर्थक ने की है, अभी तक किसी का भी बयान अभी नहीं आया है। राहुल गांधी के द्वारा पूर्व में चौकीदार चोर कहा जाता था, अभी वर्तमान में वोट चोर कहा जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी मानसिकता उनकी कितनी गिर गई आपको पता ही होगा। खुद आप देख रहे होंगे कि उनके जो वोट अधिकार जो यात्रा है, उसमें आप खुद भी आप मीडिया से देख रहे हो, उनकी गाड़ी के नीचे पुलिसकर्मी दब गए थे। वो क्या कह रहे हैं कि एक्सरे हुआ तो इसको क्या कहा जाता है, आपको सब कुछ पता है। उनकी मानसिकता क्या है, आलू का फैक्ट्री निकालेंगे, सोना उगा लेंगे, मतलब क्या क्या बोलते हैं। यहाँ तक कि औरंगाबाद के चर्चित जो चौक हमारा है, रमेश चौक,
जो कि इतने चर्चित है, बच्चे बच्चे इसको जानते हैं, उनको इन्होंने शंकर चौक तेजस्वी यादव ने कहा था। अब बताइए, इनकी मानसिकता, इनकी जानकारी इतनी कम है कि ये जनता के पास जा कैसे रहे और अपनी वोटों के लिए मांग कैसे कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। और बिहार की जनता जो है समझदार है, फिर से वह गुंडा राज, वह अराजकता राज, वह जंगल राज नहीं आने देगी। राहुल गांधी औरंगाबाद आए थे तो अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र नारायण सिंह और निखिल बाबू तक को उन्होंने इग्नोर किया। देखिए, अब हम पहले भी कह दिए हैं कि दोनों जो युवराज हैं चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इनके सोने का चम्मच, और इनसे अगर हम उम्मीद करें, किसी का रिस्पेक्ट करें, तो वह उम्मीद नहीं। आप देख सकते हैं कि खुद राजद के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष पिछड़ा समाज से आते हैं, उनका बैनर में एक जगह भी फोटो नहीं था। वो छोड़िए, यहाँ के हमारे पूर्व सांसद के हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति निखिल बाबू, उनका भी कहीं पे फोटो नहीं था। तो इस तरह का अराजकता है कांग्रेस में कि सिर्फ हम और कोई नहीं। वैसे ही आरजेडी में है कि जैसे लालू प्रसाद यादव थे, वैसे ही राबड़ी देवी आई, वैसे ही मीसा भारती आई, उनके सारे खानदान, वैसे अब तेजस्वी यादव। अब आप देख सकते हैं कि इंडी गठबंधन में इतनी समानता भी नहीं है कि तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव अगली बार होगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से अभी तक सुनने को नहीं मिला कि तेजस्वी यादव बिहार के नेता होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं बोल देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं गुमराह हो रहे हैं कांग्रेस की राहों पे। जो एक दो सीट आने वाले भी थी, वह ये जो पप्पू जी हमारे हैं, उनके चलते इनकी नैया डूबती नजर आ रही है। एक चीज, चुनावी साल में नीतीश कुमार ने पिटारा खोल दिया है। आखिर यह जो तेजस्वी प्रसाद यादव आगे आगे वादा करते जा रहे हैं, उसको कम ही आग करके नीतीश कुमार जी लगातार उसे पूरा करते जा रहे हैं। ऐसा आरोप राजद लगाती है और गठबंधन लगाता है, महागठबंधन। अभी आज ही एक कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये पहली किस्ती में दी जाएगी, और उसके बाद जब वह रोजगार फलने फूलने लगेगा तो सरकार उसे 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए का सहयोग करेगी। चुनावी साल में इस तरह की क्यों, पहले क्यों नहीं? देखिए, आपको लग रहा होगा चुनावी साल है, लेकिन पिछले 15 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे विकास पुरुष नहीं कहा जाता उनको, और सिर्फ विकास पुरुष बिहार में नहीं बल्कि देश की जनता जानती है कि नीतीश कुमार ने कैसा काम किया है। अब जिस रास्ते पे जो वोट अधिकार रैली निकल रही है, जिस रफ्तार से उनकी गाड़ी चल रही है, अगर ही 15 साल पहले निकलती तो उस गड्ढे मिलते, बिजली नहीं मिलती उनको, अच्छी सड़कें नहीं मिलती। नीतीश कुमार की यह तत्काल की योजनाएं नहीं है। आप देख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं चला रही हैं, पहले से बहुत सारी योजनाएं जी हैं, उनको रोजगार के लिए लोन दिया जाता है। एनडीए सरकार जो है 10 लाख का लोन भी दे रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चलती आ रही हैं। हाँ, कुछ है कि बहुत सारे जो योजनाएं अभी लागू हो रही है, तो इसको इलेक्शन को देख के आप नहीं कह सकते हैं। या बिहार सरकार की पहले से योजना जो तय होती है, वो समय सीमा रहते हुए इसको पूरा किया जाता है। चुनावी समय में ही, जैसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने माई बहन योजना को ला करके प्रत्येक महिलाओं को 2500 देने की बात कही थी, कहीं उसका जवाब तो नहीं है यह योजना? नहीं, यह तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि यह जो है, यह एक रोजगार के लिए दिया जा रहा है। और माई बहन योजना जो है, वह पैसा दिया जा रहा है कि आपके खाते में जाएगा। और अब ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं, तेजस्वी और राहुल जी का, जो माई बहन जो वर्ड आता है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता को दर्शाता है, वह माँ और बहन का कैसा इज्जत का ये लोग नीलामी उड़ा रहे हैं, कैसे गाली गलौच अपने मन से दिए जा रहे हैं। तो लोग क्या योजना को स्वीकार करेंगे? अगर योजना कोई ला रही है तो एनडीए सरकार है जो सरोकार है, और हर एक व्यक्ति भारत में, बिहार में भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति के लिए अंतिम व्यक्ति जो है उसके पास यह सहायता पहुंच रही है। राजद के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पूर्व में जो रोहिणी आचार्य है, उसके लिए गाली शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उस समय भाजपा क्यों नहीं कुछ बोल रही थी? देखिए, गाली शब्द का उपयोग करना या नहीं करना, यह बहुत ही अपशब्द है। कोई भी पार्टी करे, कोई भी व्यक्ति करे, किसी के लिए भी हो, और रोहिणी आचार्य जी हो, हमारी बहन की समान है, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, जो भी व्यक्ति करे, उनके लिए यह शोभा नहीं देता है। और खुले मन से जो कल प्रधानमंत्री जी के माता, कहे तो हम सबकी माता,
जो अब शब्दों के दिवंगत है, वो भी है भी नहीं दुनिया में, उनके लिए अब शब्द कहना। और सबसे बड़ी बात है कि राजद के नेता और कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे, वह चाहते थे इसको रोक सकते थे, कड़ी निंदा कर सकते थे, लेकिन अभी तक सुनने को नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ, अभी बात कर रहे थे औरंगाबाद भाजपा के जिला अध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार जो है वह धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि रही है। यहाँ के लोग धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं और सभ्यता में रहते हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस के द्वारा जो सभ्यता लाई जा रही है, गाली शब्दों का इस्तेमाल एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए, उनकी स्वर्गवासी माँ के लिए किया गया, यह कहीं से उचित नहीं है। इन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा किया है और बिहार में हो रहे विकास कार्यों की गति जो जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसकी इन्होंने प्रशंसा की है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।